दोस्तों, दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। तो किन किन देवी देवता को किस तरह की बाती का दीपक जलाना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आम तौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल बाती और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवता के सामने जलाना शुभ होता है। दोस्तों, लंबी बाती का दीपक शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष लंबी बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या व अन्य दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल रखें, गोल बाती इस्तेमाल ना करें। इससे पितर कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्य की तरक्की पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु भगवान सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं, भूल कर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बाती से जुड़ी कुछ खास बातें जरूर याद रखें। कुछ खास मौके पर लंबी बाती का दीपक भी जलाया जाता है, जैसे कि होली, दिवाली, नवरात्रि, एकादशी, नया साल या माँ लक्ष्मी की रोजाना आराधना करते समय लंबी बाती का दीपक जलाने से घर में शांति आती है, कुल बढ़ता है। माँ लक्ष्मी के सामने लंबी बाती के दीपक जलाने से घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। और ये दो खास बातें जरूर याद रखें। दीपक को पूजा स्थल के बीचों बीच और भगवान की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। तेल के दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है और घी के दीपक में रुई का बत्ती जलाया जाता है। दोस्तों, दीपक जलाने से पहले उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए कि दीपक खंडित तो नहीं है, मतलब टूटे हुए दीपक में कभी दीपक नहीं जलाया जाता है। घी का दीपक बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखना चाहिए होता है। दीपक को घर की पूर्व दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। पितरों के नाम पर दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। अगर दीपक धातु का बना हो तो उसे मांज धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया हो तो उसे बदलकर नया दिया ले आना चाहिए, मतलब मिट्टी का दिया दोबारा धोकर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुबह पूजा के समय दीपक जलाना चाहिए और फिर संध्या काल की आरती के लिए दिया जलाना चाहिए। रात में दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। शाम के समय अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो जब सूर्यास्त हो रहा है तब उस टाइम पे दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम दिया जलाते हैं, दिया जलने के बाद जब थोड़ी सी बाती बच जाती है, बचना बहुत ज़रूरी होता है, पूरा दिया का बाती नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे रखें कि थोड़ा सा बाती बच जाए। पूजा के बाद जब बची हुई बाती को इधर उधर कहीं, मतलब गंदी जगह पे ना फेंकें, उसे अच्छी तरह से रखें या फिर उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।